दुनिया में जो कीमती है, आप, हम, धन, रुपए, पैसे को दौलत मानकर चलते हैं। रुपए से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन क्या सचमुच? तो नहीं साहिब, जिसके घर में जिस चीज की कमी है, वे सब उस चीज को पाने के लिए बेताब होंगे। जिस चीज के लिए व्यक्ति बेताब है, चैन से सो नहीं पा रहा, उसकी दौलत वही समझो। मैं दौलतमंद उसे समझती हूँ जिसके पास धन ही नहीं, वरन शारीरिक, मानसिक, सामाजिकता को समझने वाला दिमाग भी है। एक व्यक्ति जिसे लोग दौलतमंद समझते हैं, वह रिक्शे वाले, दूध वाले, फल वाले और धोबी आदमी से एक एक रुपए के लिए बहस करे, क्या वो दौलतमंद है? एक व्यक्ति ऊंची बिल्डिंग में रहता है, उसके पास प्रत्येक साधन है, किंतु पास के एक वृद्ध को आपातकाल में अस्पताल तक नहीं छोड़ सकता, वो दौलतमंद नहीं। एक व्यक्ति दिन रात कमाने में व्यस्त है, वह अपने बचपन के साथियों को अचानक देखकर मुंह बिचका ले, क्या उसे दौलत कहेंगे? इसके विपरीत किसके पास सहायता करने के लिए विशाल हृदय है, पैसे से की मदद की बात आए तो वहां मजबूरन वो पिछड़ जाए, यह व्यक्ति हमेशा दौलतमंद की श्रेणी में ही आएगा। इसके लिए बेहतर शब्द है इंसान। जिस व्यक्ति का व्यवहार, विद्या, सलाह देने आदि का गुण हो, समाज के लिए चिंता, गरीबों के लिए बड़ा दिल, सदा मदद के लिए तत्पर हो, अपने परिवार का ख्याल रखता हो, वह दौलतमंद ही नहीं, राजा है। इसे प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। आप अपने सकारात्मक रवैये के साथ निरंतर धन अर्पित करते रहें और समय अनुसार उसी में से समाज सेवा आदि का प्रबंध भी करें। एक लकहाड़ा जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। उसी जंगल में एक फकीर झोपड़ी थी। उस फकीर ने एक दिन उस लकहाड़े को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम रोज देखता हूँ कि तुम इस जंगल में लकड़ियां काटते हो, क्या कभी आगे जाने की नहीं सोची? लकहाड़े ने कहा, मेरी 7 पीढ़ी इसी लकड़ी को काटती रही हैं और आगे की 7 पीढ़ियां भी इसे ही काटेंगी। मुझे आगे जाने की क्या जरूरत? इस पर उस फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहां चंदन की लकड़ियां हैं। लकहाड़ा थोड़ा और आगे गया और उसे वहां कई चंदन की लकड़ियां मिली। वह बहुत खुशी हो गया। पहले वह रोज लकड़ियां काटने जाता था, पर अब वह हफ्ते में एक ही बार जाता था। वह बहुत पैसे वाला हो गया। कुछ समय बाद फकीर ने उसे रोका और कहा, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम चंदन की लकड़ियां लाते हो, क्या कभी उसके आगे गए? इस पर लकहाड़ी ने कहा, उसके आगे क्या करना, चंदन की लकड़ियां तो अपने आप में श्रेष्ठ लकड़ियां हैं। फकीर ने कहा, अरे पागल, उससे थोड़ा आगे बढ़ जाओ, चांदी की खदानें हैं। फिर लकहाड़ा चांदी की खदानों में पहुंचा और वो और भी पैसे वाला बन गया। वो अपने साथ एक खच्चर लेकर आने लगा, बहुत चांदी भरकर ले जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन फकीर उससे फिर मिला और उसने उसे और आगे जाने को कहा। फिर उससे कहा कि वहां सोने की खदानें हैं। फिर वो आदमी धीरे धीरे अपनी जगह से अमीर बनता गया और उसके पास एक सुंदर सा घर हो गया जो किसी महल से कम न था। कुछ समय बीत गए। एक दिन वह रथ पर कहीं जा रहा था। सामने वो फकीर आ गया। फकीर को देखते ही वह आदमी रथ से उतरा और उसे प्रणाम करते हुए कहा, आप बहुत दिनों बाद दिखे। उस फकीर ने कहा, लेकिन आज मैं तुझसे वही प्रश्न पूछता हूँ। उस आदमी ने उस फकीर की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, आप मुझसे फिर से वो प्रश्न ना करें, क्योंकि मैं उससे भी आगे जा चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि उसके आगे और क्या है। पृथ्वी का पूरा चक्कर काट लिया मैंने, सोने, हीरे, जवाहरात की खदानें तक ढूंढ ली, मुझे सब कुछ मिल गया है। मैंने जान लिया है कि इसके आगे
अब और कुछ भी नहीं है, मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा चुका हूँ, इसलिए अब आप मुझसे और आगे जाने की बात ना कहें। इस पर फकीर जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, अभी बहुत कुछ है। वो आदमी बोला, उसके आगे क्या है? फकीर ने कहा, उसके आगे मैं हूँ। क्या तूने कभी सोचा जिस आदमी ने तुझे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि की खबर दी हो, वो इस झोपड़ी में क्या कर रहा है? यह बात सुनकर लकहाड़ा वहीं चुपचाप खड़ा हो गया और सोचने लगा कि हाँ, जिस इंसान को इन सब चीजों के बारे में पता था, वो इस झोपड़ी में क्या कर रहा है। तब उसने याद किया कि मैंने जब भी देखा, इस फकीर को देखा तो ध्यान मुद्रा में देखा। क्या ध्यान इस सब के आगे है? क्या ध्यान से बड़ी कोई और चीज नहीं? क्या इन सारी चीजों का ध्यान ही सब कुछ है? आदमी उस रथ से उतर गया। उसके बाद उस रथ पर कभी न चढ़ा। साहिब, ध्यान वो चीज है जो आत्मा से जुड़ता है और आत्मा परमात्मा से। ध्यान एक ऐसी आदत है जो जीवन बदल सकती है। इस संसार में देखने के लिए अनेक सुंदर स्थान है, परंतु सबसे सुंदर है बंद आंखों से अपने भीतर को देखना। दोस्तों, अब लकहाड़े को लोग पंडित कहकर पुकारने लगे थे। एक दिन पंडित जी समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में तूफान आ गया और जहाज को एक द्वीप के पास रोकना पड़ा। सुबह पता चला कि रात के आए तूफान से जहाज में कुछ खराबी आ गई है। जहाज को 1-2 दिन तक वहीं रखना पड़ेगा। उसकी मरम्मत के बाद ही वह आगे जा पाएगा। पंडित जी ने सोचा, क्यों ना एक छोटी सी नाव के सहारे द्वीप पर चलकर घूमा जाए। अगर कोई मिल गया तो उसे प्रभु का संदेश देंगे और प्रभु का मार्ग बताकर प्रभु से मिलने का रास्ता बताएंगे। फिर वह जहाज के कप्तान से इजाजत लेकर एक छोटी सी नाव लेकर द्वीप पर चल दिए। वहां वो इधर उधर घूमते हुए द्वीपवासियों से मिले जो बरसों से द्वीप पर रहते थे। पंडित जी उनके पास जाकर बातचीत करने लगे। उन्होंने उनसे ईश्वर की आराधना की चर्चा करना शुरू किया। पंडित जी ने उनसे पूछा, क्या आप लोग ईश्वर को मानते हैं? वह बोले, हाँ। पंडित जी ने पूछा, आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? उन्होंने बताया, हम अपने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर उठाते हैं और हम ईश्वर को याद करते हैं। पंडित जी ने कहा, यह प्रार्थना तो ठीक नहीं है। एक ने कहा, तो आप हमें सही प्रार्थना करना बता दीजिए। पंडित जी को सबको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा और प्रार्थना करना सिखाया। तब एक जहाज ठीक हो गया। पंडित जी अपने सफर पर आगे चल दिए। एक दिन बाद जब पंडित जी जहाज पर टहलते हुए देखा कि तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। पंडित जी ने हैरान होकर जहाज रुकवाया और उन तीनों को ऊपर बुलाया। फिर पंडित जी ने उनसे इस तरह आने का कारण पूछा। वह कहने लगे कि आपने जो प्रार्थना बताई थी वह हम अगले दिन ही भूल गए, इसलिए आपसे दोबारा सीखने आए हैं। हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कृपया हमें बताइए, हमारी मदद कीजिए। पंडित जी ने कहा, ठीक है, पर यह तो बताओ कि तुम लोग पानी में दौड़कर कैसे आए? उन्होंने कहा, हम आपके पास जल्दी पहुंचना चाहते थे, सो हमने भगवान से विनती की और मदद मांगी। हे भगवान, दौड़कर हम पंडित जी के पास पहुंच जाएंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। और फिर हम दौड़ पड़े। अब पंडित जी बड़ी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ईश्वर पर आपका विश्वास धन्य है, धन्य है आप लोग। आपको अन्य किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं, आप पहले की तरह ही प्रार्थना करते रहें। दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास ईश्वर की आराधना से महत्वपूर्ण है। संत कबीर जी ने कहा है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर कर का मन का दार दे, मन का फेर।
कबीर जी कहते हैं, कोई व्यक्ति हाथ में मोती की माला लेकर प्रभु का नाम जपता है, लेकिन मन साफ नहीं है, वह छल कपट करता है, झूठ बोलता है, दिखावा करता है, ऐसी माला या जाप किस काम का? इस तरह माला जपने का कोई लाभ नहीं। कबीर जी कहते हैं, प्रभु की सच्ची भक्ति के लिए मन का साफ और पवित्र होना जरूरी है। कबीर जी कहते हैं कि मानव मोती की माला घुमाते घुमाते आपके एक युग बीत गया, लेकिन फिर भी आपका मन ना साफ हुआ। अतः हाथ में इस माला का फेरना छोड़कर मन रूपी मोती की माला जप करो, अर्थात अपने मन को साफ कर मन में दया भाव रख, छल कपट से दूर रहे, सच्चे मन से सभी प्राणियों में अपने आप को देख, गरीब बुजुर्गों असहाय लोगों की सेवा कर। जब भी हो तो यह जीवन धन्य है। यही प्रभु की सच्ची भक्ति है। ईश्वर दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें दुनिया मत देना। इस तरह की सरल प्रार्थना करना इंसान अपने जीवन में हमेशा दौड़ता रहता है और भगवान उसको हमेशा संभाले रखते हैं। दिल प्यार चाहता है, मन सफलता चाहती है और आत्मा शांति चाहती है। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है, एक तय समय से जाता अगर खींची जाए तो टूटना तय है। जब बर्दाश्त की ताकत खत्म हो जाए तब तकलीफ और गुस्सा बनकर बाहर आती है। मैं ठीक हूँ यह तो सभी कह देते हैं, मगर मैं परेशान हूँ यह कहने के लिए कोई खास चाहिए। कमजोर नहीं होता कोई व्यक्ति, मजबूरियां इंसान को कमजोर बना देती हैं। कोई गलत होकर भी फायदा उठाता है और अक्लमंद लोग उसे समझने लगते हैं। जिंदगी में ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत ही ना पड़े। किसी के लिए समर्पण करना कठिन नहीं, कठिन ऐसे इंसान को ढूंढना है जो समर्पण की कद्र कर सके। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पर लगे हुए घाव बदल देते हैं। इंसान की इंसानियत उस दिन खत्म हो जाती है जब वो उन दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। लोग भी बड़े अजीब होते हैं, बात पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता, दूसरा सही समझ नहीं पाता। तन की सुंदर इंसान के भाग्य के कारण होती है और मन की सुंदरता इंसान के कर्मों के कारण। मैंने एक चीज तो समझ ली है, हर परिवार में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जिसको सबके दुखों का एहसास होता है, जिसे सबके दुखों अपने जैसे लगते हैं, पर वह किसी को सहारा देता है, लेकिन वह जब खुद दुखी होता है तो उसका साथ कोई नहीं देता, वह बिल्कुल अकेला रह जाता है। जो इंसान झूठ बोलने की कला को जानता है वह जिंदगी भर गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को कभी खुश नहीं रख पाता। भगवान मौत दे पर ऐसी जिंदगी कभी किसी को ना दे जिसे जीने के लिए हर रोज तड़पना पड़े। परवाह करने की आदत ने परेशान कर दिया। अगर बेपरवाह होते तो बहुत सुकून में होते। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दे दीजिए कि इतिहास रचें। जब हम हारें और जीतें तो भी एक इतिहास रचें। खर्चे पर काबू रखो अगर आमदनी कम है, और अगर जानकारी कम है तो लफ्जों पर काबू रखो। जितना है उतने में खुश रहना सीखिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी इंसान को अंधा कर देती है। अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत की शुरुआत होती है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें छुआछूत नहीं माना जाता। एक नोट कसाई के हाथों से होता हुआ मंदिर मस्जिद तक बिना भेदभाव के पहुंचता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि आपका गुस्सा किसी की जीत बनता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि अच्छे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को परखते नहीं। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। किसी को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके लिए कोई गलत धारणा बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है।
जब पत्थर को तोड़कर भगवान बन सकते हैं तो घमंड को तोड़कर इंसान क्यों नहीं। जो लायक होता है वो दुश्मनों से लड़ता है और जो नालायक होता है वह हमेशा अपनों से लड़ता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो कभी नहीं सुधरता। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफी मांगते हैं, बल्कि वो इसलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। हर उस जगह से खुद को हटा दो जहां पर आपकी कीमत ना हो। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें अगर वापस लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। नीयत उसी की ठीक रह सकती है जिसका दिमाग खुद के काबू में हो। जो लोग अपनी कदर नहीं करते उनके लिए मौजूद न रहना भी एक स्वाभिमान की निशानी है। कई बार आपको सामने वाले इंसान के बहाने सुनने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके कर्मी उनकी सच्चाई बता चुके होते हैं। दुआ लगे ना लगे, लेकिन बद्दुआ जरूर लगती है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागना जिसे तुम्हारे आगे कुछ और नजर ना आता हो। जब आप किसी भी हद से ज्यादा परवाह करने लगते हैं तो वह आपको कमजोर समझने लगता है, और यही आज की दुनिया की सच्चाई है। मुंह से माफ करने में तो बस एक वक्त लगता है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर खुद बनने की ठान लो। जरूर कामयाब बनोगे। अगर आपको खुद की ताकत साबित करनी है तो किसी दूसरे को दुख देना पड़े तो हकीकत में आप बहुत कमजोर हैं। जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए तब बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के साथ रहना जो आपकी अहमियत नहीं समझते। कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी नकली मिल जाते हैं। अपना दर्द बयां करने के बाद भी अगर सामने वाला आपको दर्द दे रहा है, इससे अच्छा है कि आप उससे दूर हो जाओ। गरीब हो तो गरीब ही सही, अमीर तो अमीर ही सही, जैसे भी हो सच्चे रहो। यदि पढ़ाई लिखाई इंसान के संस्कार को भुला दे तो अनपढ़ होना ही बेहतर है। जिंदगी में फोकस ऐसा करो कि आपके और आपके सपनों के बीच में कोई ना आ सके। बार बार छल कपट को माफ करने वाला व्यक्ति दयालु नहीं, बेवकूफ कहलाता है। इंसान कितना भारी या हल्का है यह सिर्फ उसके वजन नहीं तौलते, बल्कि उसके शब्द बोलते हैं। लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या किया था, लेकिन लोग ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। आज का दौर ऐसा है कि लोग उनके मुंह पर झूठ बोलकर आपसे गुस्सा भी हो जाएंगे कि आपने उनके झूठ पर विश्वास क्यों नहीं किया। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो सारा फोकस अपने काम पर रखो, लोगों की बातों पर नहीं। जिस इंसान ने जिंदगी में कभी दुख और चुनौतियों का सामना नहीं किया, उससे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। जिंदगी में जब सब हमारे हिसाब से होने लगता है तो सब सही लगता है, लेकिन जिंदगी में जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो सब गलत लगता है। सोचना है तो कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। जब आप जरूरत से ज्यादा सोचते हो तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हो। जिन लोगों की कभी हम नजरें उतार देते, एक दिन वही लोग हमारी नजरों से उतर जाते हैं। खुद को क्या करना है यह किसी को नहीं पता, लेकिन दूसरों को क्या करना चाहिए उसकी सलाह सबके पास है। आधे रिश्ते तो लोग यह बोलकर खत्म करवा देते हैं कि आपके अपनों ने ही आप पर कुछ कर रखा है। रुपए पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। खुशी देने वाले भले ही अपने ना हो, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। भूल और भगवान अगर मानाओगे तो ही दिखाई देंगे। जो इंसान सच्चे हैं, अच्छे होते हैं, वह दिखावे की कोई सूरत नहीं रखते। पहले के जमाने के लोग दूसरों की हिम्मत बढ़ाते थे, अब आजकल के लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होते जा रहा है
कि कोई किसी का नहीं होता। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ना हो उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल दिया करते हैं कि बीती हुई बातों को भुला दो, लेकिन उन बातों से हम पर क्या बीती है ये पूछना भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं बल्कि मर्जी होती है। हम सफर ऐसा होना चाहिए आपके साथ बैठकर रिश्तों के बीच की गलत फहमियों को सुलझा ले, ना कि ये कहे कि ये रिश्ते बेकार हैं इन्हें खत्म कर दो। सोच हमारा भविष्य बनाती है और बिगाड़ती भी है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। जिंदगी में गलत लोगों के आने से कभी अफसोस मत करो, क्योंकि गलत लोग आपको कोई ना कोई सीख देकर जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसों की है, तुम्हारी नहीं। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। दुनिया में ज्यादातर लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पे लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उस खूबी से चलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान कामयाब इंसान बनता है।